आखिर के 2 चरणों में होगी तमाम नेताओं की अग्नि परीक्षा। क्या है चाणक्य होने का दावा करने वालों की हकीकत? ओबीसी वर्ग के इन बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी। देखिए किसकी इज्जत बचने के संकेत और किसके डूबने के आसार। क्या होगा चुनावी नतीजा, लेकिन पहले जानते हैं समीकरण। विधानसभा चुनाव के 6वें चरण का कल मतदान होगा और मतदान के बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जहां आखिर के 2 चरणों पर हर किसी की नजर है, तो वहीं हर किसी की नजर इस बात पर भी है कि पूर्वांचल के कुकुरमुत्ता दलों की क्या पैठ जनता के बीच में है और बड़े बड़े दावे करने वाले ओबीसी नेताओं को क्या जनता समझ पाई है। आखिर के 2 चरणों में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि तमाम ओबीसी चेहरों की लोकप्रियता और साख दांव पर लगी है। देखना यह है कि जीत किसे मिलती है और किसे नहीं। लेकिन पहले इन नेताओं के बारे में जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि किस किस की साख दांव पर लगी है। अंतिम 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। इन चरणों में सभी राजनीतिक दलों के अन्य पिछड़ा वर्गों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सभी दलों ने इन चुनाव प्रचार अभियानों में इन समुदायों के नेताओं को झोंक दिया है और अब उनकी अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। पिछड़ा वर्ग से प्रमुख नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका भाग्य आने वाले चरणों पर निर्भर करता है। राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कालीचरण राजभर को खड़ा किया है, जो उनके वोटों में सेंध लगाएंगे। हालांकि राजभर को बीएसपी से सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसने सपा की बागी उम्मीदवार शादाब फातिमा को मैदान में उतार दिया है। पूर्व विधायक शादाब फातिमा अपने निर्वाचन क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और इस सीट से जीतने को लेकर आश्वस्त भी हैं। ओम प्रकाश राजभर को खुद पर सपा नेतृत्व वाले गठबंधन के बुनियादकर्ता के तौर पर गर्व है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से पहले नाता तोड़ने वालों में से एक हैं। अगर वो अपनी सीट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो राज्य में बीजेपी को हराने का उनका दावा विफल हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी अपनी पार्टी अपना दल एस के लिए चुनाव के अगले चरणों में एक अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसने अब तक चुनाव में जोरदार सफलता दर देखी है। अपना दल एक कुर्मी केंद्रित पार्टी है, जिसे अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल ने बनाया था। हालांकि अनुप्रिया पटेल चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार कथित तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर महसूस कर रहे हैं। अनुप्रिया खुद अपनी पार्टी के लिए जोरदार प्रचार प्रसार कर रही हैं और उम्मीद करती हैं कि वो अपनी बाधाओं को दूर कर सफलता जरूर हासिल करेंगी और ये जीत उनका भविष्य भी तय करेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के लिए भी ये चुनाव करो या मरो वाला है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी पार्टी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर ये दिखा सकते हैं कि उनमें कितना दम है और इससे उनका भविष्य में बीजेपी के साथ रिश्ता तय होगा। निषाद समुदाय अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहा है और संजय निषाद वादों के बावजूद बीजेपी को इसकी घोषणा करने के लिए मनाने में विफल रहे हैं। अगर उनकी पार्टी चुनावों में खराब प्रदर्शन करती है तो आने वाले समय में बीजेपी और उनका संबंध तय हो सकता है कि भूमिका क्या होगी। बीजेपी के पूर्व साथी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इस बार चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अहम है। पिछले महीने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए मौर्य कुशीनगर जिले के नए निर्वाचन क्षेत्र फाजिल नगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उनके सामने सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मौर्य को बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो मौर्य को हराने और अपने विश्वासघात का बदला लेने के लिए उत्सुक है। अंतिम चरणों में ओबीसी नेता कृष्णा पटेल हैं, जो अपना दल से अलग हुए धड़े की मुखिया हैं। वो प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी और अपना दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी को अपनी मां के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने देने का फैसला किया है, जिससे कृष्णा पटेल के लिए राह आसान दिखती है। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को यह सीट दी थी। हालांकि कृष्णा पटेल का आसपास की सीटों पर कितना असर है या नहीं, ये देखना बाकी है। आने वाले चरणों में कांग्रेस में ओबीसी नेतृत्व की भी परीक्षा होगी और प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तामकुहीराज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लल्लू को सपा और बीजेपी के अलावा अपनी ही पार्टी के एक धड़े से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उनकी चुनावी जीत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका भविष्य तय करेगी। तो ये वो तमाम सियासी सिकंदर हैं जो खुद को तो चाणक्य मानते हैं और दावा भी करते हैं, लेकिन अब आवाम इनकी असलियत को सबके सामने उजागर करेगी। देखना यह है कि जिन नेताओं के बारे में हमने आपको बताया है, उनमें से कितने करिश्मा करने में सफल होते हैं और कितने इससे दूर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।